नमस्कार, आपका स्वागत है द स्वामी टीवी में और मैं हूं योगेश सहगल। दोस्तों, भारत के एक चर्चित यूट्यूबर रहे हैं जो कि अपने तेज तर्राट पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वो अपने आप को पत्रकार तो नहीं कहते हैं और अब वो अपने आप को सिर्फ एक यूट्यूबर कहते हैं और वो आते हैं बिहार से। नाम है मनीष कश्यप। और मैं आज मनीष कश्यप की बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से मनीष कश्यप का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपनी टोयोटा की एक कार को खरीदा और वो 12,000 किलोमीटर चलने के बाद में खराब हो गई और उन्होंने दावा किया कि उनकी जो कार खराब हुई है वो E20 ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से हुई है। और वहां पर मौजूद जितने भी सर्विस सेंटर का स्टाफ था, मैकेनिक थे, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये E20 इथेनॉल के कारण ये कार का इंजन जो है वो सीज हुआ है या जो भी तकनीकी खराबी उस कार में आई है। अभी मैं टोयोटा के सर्विस सेंटर पे हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हाई क्रॉस गाड़ी जो इनोवा हाई क्रॉस है वो 10,000 किलोमीटर के सर्विस होने के बाद फिर से सर्विसिंग के लिए आई है। और क्यों आई है बताइए, आप बताइए। ये सर की गाड़ी आई, ये मैकेनिक है, आप इस CGT हुए, चिप टेक्नीशियन हुए। क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में हाई क्रॉस में? 80% इथेनॉल है। 80% एथेनॉल है जी। कैसे आप 80% कह सकते हैं? देखते इसमें पेट्रोल है ही नहीं है, सिर्फ पूरा पानी है। अभी नहीं, 80% नहीं है, ये 50% है। बट ये जो हम लोग जो डायरेक्ट निकाले हैं ना, जब टैंक खोलेंगे, टैंक खोल, अभी तो इसमें 40% के आसपास दिख रहा है। जी, बट अब टैंक खोलेंगे इसमें अभी कितना दिख रहा है? 40% एथेनॉल दिख रहा है इसमें। और कचरा भी दिख रहा है, कचरा भी है। ये देखिए इसमें कचरा भी है, एथेनॉल में कचरा मिक्स है। तो इसमें गलती किसकी है? हम तो नया गाड़ी लिए हैं, E20 कैपेबल गाड़ी है, ये 2026 की गाड़ी है जी। E20 कैपेबल गाड़ी है, तो फिर गलती किसकी है इसमें? देखिए ये सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में प्रॉब्लम? गाड़ी आया बहुत हमारे पास जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया। कौन कौन सी? हाई राइडर हो गया, हाई क्रॉस हो गया और पेट्रोल गलंजा हो गया। गलंजा हो गया, मतलब पेट्रोल की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका वारंटी कवर कौन करेगा ये बताइए? नितिन गडकरी करेंगे, भारत सरकार करेगा, आप लोग कीजिएगा या कस्टमर करेगा? अगर ये टोयोटा तो करेगी नहीं ऐसा। क्या टोयोटा तो करेगी नहीं, डीलरशिप नहीं करेंगे। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है और ड्यू टू ओनली वन रीजन, नितिन गडकरी आप है। किसी के गाड़ी में चिट्टी लग जा रहा है, किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में एथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है। कहां से हम लोग अपने बाप के यहाँ से इथेनॉल खरीद के लाए हैं क्या? कहां से लाए हैं हम लोग इथेनॉल? हमारा कंपनी है एथेनॉल का, हम बनाते हैं एथेनॉल। कहां से इसका टेस्ट होना चाहिए कि एथेनॉल है क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से आप लोग मिलवाते हैं? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। 20% एथेनॉल बोल के देश को बर्बाद कर दिया, पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना? नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाएं? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है। इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। क्यों टैक्स दिया हमने इस पे? क्यों दिया है? 18 लाख रुपया टैक्स क्यों दिया है इस गाड़ी पे हमने? इसीलिए दिया है। अब बताइए, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। E20 पहले आपने सारा मापदंड पूरा किया ही नहीं और उसके बाद से आपने शुरू कर दिया E20 डालना। जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई, E20 लो, E20 लो, E20 लो। कहां से E20 ले हम लोग और क्यों ले E20? सारा पेट्रोल गाड़ियां बर्बाद हो रही है, सारी की सारी। मेहनत करके 40 लाख रुपया में गाड़ी खरीदे, अब 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स दिए और उसके बाद से पता चलता है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, 2 महीना चलने के बाद गाड़ी में एथेनॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, आज ये प्रश्न एक यूट्यूबर ने उठाया है सीधे सीधे।
उसके साथ प्रैक्टिकली ये अनुभव हुआ होगा, तभी वो व्यक्ति इतना एग्रेसिवली उसने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया। उसने सीधे नितिन गडकरी जी से प्रश्न किया है कि आखिर आप ये जो 25, 30, 40 लाख रुपए की उसकी कार है, 40 लाख 50 लाख की, ईश्वर जाने कितने की है, वो जो कार की में जो नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनी ने स्पष्ट कह दिया है कि इथेनॉल के कारण अगर कार में कोई भी समस्या आती है तो उसकी गारंटी, इंजन की गारंटी कंपनी नहीं लेगी। एक तरफ कंपनियां हाथ खड़े कर रही है कि हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे, दूसरी तरफ सरकार भी हाथ खड़े कर रही है कि हम देंगे तो आपको इथेनॉल वाला ही पेट्रोल देंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सीधे सीधे जनता के साथ में डाका डाला जा रहा है? ये तो सीधे सीधे अपराध किया जा रहा है। मतलब एक तरफ इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है, ये पूरे देश का हर मैकेनिक बोल रहा है। आप बाजार में जाइए, आप जिस मैकेनिक से बात करेंगे, और इतने हजारों लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो रही है, ये मेरा खुद का अपना निजी अनुभव है। मेरे पास जितने भी टू व्हीलर हैं, उन टू व्हीलर का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। उनका पिकअप खत्म हो गया, एक्सेलरेशन खत्म हो गया, उनका साउंड अलग आने लग गया है, उन गाड़ियों का एवरेज खत्म हो गया है, उनका जो कार्बोरेटर है वो बार बार साफ करवाना पड़ता है। तो ये चीजें हमने भी महसूस करी है, हमने भी इसको अनुभव किया है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पर बाकायदा एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी। इंदौर के मैकेनिकों से बात की थी, जो बहुत अनुभवी मैकेनिक हैं, जो लगातार रोज इस तरह की गाड़ियों के इंजन खोल रहे हैं। उन्होंने भी स्पष्ट बताया था। तो आज मेरा आप सभी लोगों से ये प्रश्न है कि आखिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या बिल्कुल जिस दिन आपकी भी गाड़ी खड़ी हो जाएगी गैरेज में जाकर, तब आप अपनी आवाज उठाएंगे, या उस दिन भी आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? एक ना एक दिन तो आपको भी सामने आना ही पड़ेगा। एक तरफ भारत सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में ये स्वीकार करते हैं कि अभी भी ये जो E20 इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे अभी प्रायोगिक रूप से हम कर रहे हैं और अगले साल जाकर इसकी रिपोर्ट आएगी। तो जब एक तरफ सरकार खुद ये मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रही है कि अभी ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में मेरा ये सीधा प्रश्न है भारत सरकार से, पेट्रोलियम मंत्री से और हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से, वैसे जिनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इथेनॉल और पेट्रोल से, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली ये जो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है, इसके भी वही मंत्री हैं, क्योंकि सारे स्टेटमेंट उन्हीं की ओर से आते हैं। ईश्वर जाने उनको ऐसा क्या इसके पीछे उनका कनेक्शन है, जो सारा इस विषय पर जो भी स्टेटमेंट है वो नितिन गडकरी इसके पक्ष में देते आ रहे हैं लगातार। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता का सब्र टूटने लगा है। आज मनीष कश्यप की 40 लाख 50 लाख की गाड़ी खड़ी हो गई, इंजन खराब हो गया, कल किसी और की भी होगी। और न तो ये पेट्रोल की कीमतें घटाई गई हैं, और न ही इन्होंने कोई ऑप्शन दिया है सरकार ने कि भैया हम आपको दोनों तरह के पेट्रोल की ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें मेरा ये सुझाव है कि कम से कम सरकार को यहाँ 2 कैटेगरी रख देनी चाहिए। जैसे आप प्रीमियम पेट्रोल की कैटेगरी कई सालों से चला रहे हैं कि भाई आपको और अच्छा प्रीमियम पेट्रोल चाहिए तो आप 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा देख के प्रीमियम पेट्रोल आप भरवा सकते हैं। तो आप इस तरह से जो इथेनॉल के बिना चलने जो शुद्ध पेट्रोल है, अगर कोई वो डलवाना चाहे, आप 10 रुपए महंगा कर दीजिए, आप उसका ऑप्शन तो रखिए। आज 15-15 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं, जिनमें जो इथेनॉल इफिशिएंट बनी ही नहीं थी, वो कैसे चलेगी इथेनॉल से? और आज जो गाड़ियां बन रही हैं, अभी जो मनीष कश्यप की मैंने बात करी, उसकी गाड़ी 2026 की है और वो इथेनॉल इफिशिएंट इंजन है, लेकिन बावजूद उसकी कार खराब हो रही है। तो या तो एक बात ये भी हो सकती है कि इथेनॉल की जो क्वांटिटी है सरकार E20 बोल रही है, लेकिन शायद ये इथेनॉल ज्यादा मिलाया जा रहा हो, लेकिन ये इथेनॉल बाजार में मिलता नहीं है। कोई पेट्रोल पंप वाला ऐसा भी नहीं कर सकता ना कि बाजार से लाए और उसमें मिला दिया। तो ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है और इसकी जो तह है वहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। आखिर क्या कारण है? एक तरफ सरकार बार बार दावा कर रही है, नितिन गडकरी जी तो हर बार बोल रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ियों में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। क्या उनके पास ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट करी हुई कोई थ्योरी है, कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ, उन्होंने कोई ऐसा रिजल्ट निकाला हो तो वो देश के सामने लेकर आए? और उन्हीं के वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भैया अभी तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी तो ये प्रयोग चल रहा है, और आप पूरे देश की लाखों नहीं करोड़ों गाड़ियों पर ये प्रयोग कर रहे हैं। आपको प्रयोग करना है, आप कीजिए, आपके सरकारी वाहनों पे कीजिए, आप 150 गाड़ियां कंपनी से ले लीजिए, उस पर प्रयोग कर लीजिए। जब कोई कंपनी भी कोई नया वाहन बनाती है तो उसे प्रयोग बाजार में लाकर नहीं करती है, जब वो पूरी तरह प्रयोग करके अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी वो फैक्ट्री के अंदर उसका
प्रयोग करते हैं, जब वो सक्सेस हो जाता है तब वो मार्केट में लेके आते हैं। अगर कोई वैक्सीन भी आती है तो वो वैक्सीन पहले पूरी तरह से टेस्ट की जाती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं बाजार में आती है। तो आपने तो सीधे सीधे पूरे देश में E20 लागू कर दिया, और इतनी जल्दबाजी क्या थी? ये चीज मैं पूछना चाहता हूं नितिन गडकरी जी से कि मंत्री साहब, इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आपने E20 बिना एक्सपेरिमेंट सफल हुए, अभी उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई है, लेकिन अभी आपका जो ये E20 पेट्रोल है ये बाजार में आपने उतार दिया। तो आखिर क्या जल्दबाजी है? किसको फायदा पहुंचाना है? आखिर कौन है इसके पीछे जिसके E20 पेट्रोल के कारण जो है उसका फायदा होगा? और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि E20 पेट्रोल जो है वो एवरेज भी गिरा रहा है, E20 पेट्रोल एवरेज भी गिरा रहा है गाड़ियों का। तो कैसे फायदा हुआ? आप महंगा भी पड़ रहा है, क्योंकि उसको बनाने के लिए शायद जितना मेरी जानकारी 2800 लीटर जो पानी है वो बर्बाद होता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। 2800 लीटर अगर पानी आप बर्बाद करते हैं, और जहां पर आप देखिए मेघालय में ये बनाया जा रहा है वहां के गांव प्रदूषित हो गए हैं। उस फैक्ट्री के आसपास के सारे गांव, उनका जंगल, उनकी खेती सब तबाह हो रहा है। तो कहीं से भी फायदा नजर नहीं आ रहा है ये इथेनॉल का। फिर भी सरकार क्यों जिद पकड़ी हुई है इस इथेनॉल को गाड़ियों में डालने के लिए? तो ये तो हर व्यक्ति को अपने रूप में नुकसान ही दे रहा है ना। ये इथेनॉल जो है वो हर जगह हर व्यक्ति को नुकसान दे रहा है। तो आखिर ये मेरा प्रश्न है कि देश की जनता कब खुलकर सामने आएगी? लोगों को सामने आना पड़ेगा, अपनी बात बोलनी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी आपने इतनी मेहनत से EMI से, लोग 10-10 साल की और 5-5 साल की EMI से कारें खरीदते हैं, 2 व्हीलर खरीदते हैं अपने काम धंधे के लिए, अपने रोजगार के लिए, और अगर उनकी गाड़ियां हर महीने गैरेज पे जाएगी और वो गाड़ियां खराब होंगी तो क्या सरकार उसका हर्जाना देगी? तो आप कब तक इंतजार करेंगे? अगर आपको लगता है कि ये इथेनॉल आपकी गाड़ी भी खराब कर रहा है तो अपनी आवाज उठाइए, सरकार को बताइए कि आपकी गाड़ी भी खराब हो रही है। किसी भी माध्यम से आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए। जब हजारों नहीं लाखों आवाजें उठेंगी तब जाकर शायद सरकार को समझ में आए कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो पेट्रोल है ये असलियत में नुकसान दे रहा है, या फिर उन्हें ये समझ में आए कि अब हम देश की जनता को इससे ज्यादा तो मूर्ख नहीं बना पाएंगे, अब इससे ज्यादा हम भांग नहीं पिला पाएंगे उनको। तो वो ये इथेनॉल या तो ठीक करेंगे या इसे बंद करेंगे। नमस्कार।